और चलिए शुरुआत करेंगे मौसमी हाल के साथ, जहां अनंतनाग में तेज बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। लजीबल अनंतनाग के पास खनबल पहलगाम रोड नदी में तब्दील हो गया है। लोगों ने प्रशासन से रिहायशी इलाकों से पानी की निकासी के लिए तत्काल कदम उठाने की भी अपील की है। वहीं बर्फबारी के कारण काजीकुंड में जवाहर सुरंग के पास 8 पर्यटकों समेत 10 लोगों के फंसे होने की खबर है। कथित तौर पर पर्यटक अंडमान और निकोबार के हैं। फंसे पर्यटकों की मदद के लिए प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है। कोकरनाग के ऊपरी इलाकों में भी ताजा बर्फबारी के कारण अधिकारियों ने अनंतनाग सिंथन किश्तवाड़ मार्ग को आवाजाही के लिए बंद कर दिया है। हालांकि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। मार्गन पास भी यातायात की आवाजाही के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी मुदस्सिर सीधे हमसे जुड़ गए हैं। मुदस्सिर, हम देख सकते हैं तस्वीरों में भी, जहां मौसम की वजह से पूरा जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। कहीं सड़कें नालों में तब्दील हो गई हैं, नदियों में तब्दील हो गई हैं, और कहीं पर्यटक फंसे हुए हैं। हालांकि उन्हें उनके रेस्क्यू के लिए टीमों को रवाना कर दिया गया है और खासा नुकसान फसलों बागवानों को भी हो रहा है। तो चौतरफा मार इस मौसम की वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों को झेलनी पड़ रही है। मुदस्सिर जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से जासिम, मैं आपको बता दूं कि कल शाम से मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है और जो मौसम विभाग है उन्होंने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि जो अपर रीचेस होंगे यानी कि पहाड़ी इलाके होंगे वहां पर जो है हल्की हल्की स्नोफॉल भी होगी। लेकिन अनप्रेडिक्टेड स्नोफॉल हुई है। न सिर्फ पहलगाम की अगर हम बात करेंगे वहाँ के पहाड़ी इलाकों में, बल्कि मैदानी इलाके जो है पहलगाम जैसे इलाकों में, तो वहाँ पर भी जो है बर्फबारी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से आम जीवन जो है वो दरहम बरहम हो गया, अस्त व्यस्त हो गया है। और इस हवाले से जो प्रशासन की अगर हम बात करेंगे, उन्होंने अलर्ट पर रख दिया गया है जितने भी विभाग है उनके। तो ये कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरह से लोगों को राहत दी जाए। तो इस बीच जिस तरह से विजुअल्स में भी देखा जा सकता है, और आपने भी कहा कि जो खनबल पहलगाम रोड है, हालांकि काफी अहम रोड है ये, हाईवे है, तो वहां पर जो ड्रेनेज सिस्टम है वो फेल हो गया है और लर्जबल एक जगह है। तो वहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो पूरा मार्ग है ये नदी में तब्दील हो गया है और यातायात में किस तरह से बाधा पड़ रही है। और जो पेडिस्ट्रियंस है यानी कि जो लोग वहां से चल रहे हैं उनको भी चलने फिरने में दिक्कतें हो रही है। हालांकि जिस तरह से प्रशासन ने अभी तक जो स्कूलों में है यहाँ पर छुट्टी का ऐलान नहीं किया है, लेकिन जो तहसील लेवल्स है वहां पर जो मकामी प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, उन्होंने कई कई इलाकों में स्कूलों को बंद कर दिया है। और अक्सर जो प्राइवेट स्कूल्स है वो प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट्स ने भी ये फैसला किया है कि आज के दिन जो स्कूल है वो बंद रहेंगे। तो इस बीच जिस तरह से आपने कहा कि जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है, ओल्ड नेशनल हाईवे जो है जवाहर टनल के करीब, जो वहां पर एक टूरिस्ट गाड़ी है वो वहां पर फंसी है स्नोफॉल की वजह से, और जिसमें बताया जा रहा है कि अंडमान निकोबार से ताल्लुक रखने वाले जो 8 पर्यटक हैं वो वहां पर फंसे हुए हैं। और कुल मिलाकर वहां पर 10 लोग फंसे हुए हैं जो स्टक हो गए हैं स्नोफॉल की वजह से, और स्लिपरी रोड कंडीशन की वजह से उनकी गाड़ी जो है वो आगे चल नहीं पा रही है। और इसी बीच जो ही प्रशासन को ये सूचना मिली तो प्रशासन की एक टीम जो है वो वहां पर पहुंच गई है और ये कोशिश की जा रही है कि जो वहां पर फंसे हुए पर्यटक है उनको सेफर प्लेस की तरफ से जो है वो मुंतकिल किया जाए। और इसी तरह से मार्गन टॉप का जिस तरह से आपने जिक्र किया, हालांकि जो मार्गन मार्ग है जो वार्ड 1 अनंतनाग की जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में वाक़ा पड़ता है, वार्ड 1 इलाका, तो उस रास्ते को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। लेकिन बुरी खबर यह है कि जो मार्गन टॉप है वहां पर 20 जो नोमैडिक फैमिलीज है वो वहां पर फंसी हुई है। जो उनका लाइव स्टॉक है यानी कि जो मवेशी है, भेड़ बकरियां उनके साथ है, वो उनके साथ भी है, तो वो फंसे हुए हैं वहां पर। और एक डिस्ट्रेस कॉल मिला एडमिनिस्ट्रेशन को, तो हमारी जो डीसी अनंतनाग है उनसे बात हुई, जो सैयद फखरुद्दीन हामिद साहब है, तो उनसे हमारी बात हुई। तो उनका ये कहना है कि जो एक रेस्क्यू टीम है सीआरपीएफ जिसमें शामिल है और जो प्रशासन के लोग हैं वो उसमें शामिल है, जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग उसमें शामिल है, तो वो वहाँ पर प्रोसीड हो रहे हैं, वो मार्गन टॉप की तरफ चल रहे हैं। और ये कोशिश की जा रही है कि जो वहाँ पर फैमिलीज है उनको वहाँ से रेस्क्यू किया जाए और वहाँ से नीचे लाया जाए, क्योंकि वो काफ़ी पहाड़ी इलाका है और तो चलने फिरने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इसी तरह से जो सिंथन अनंतनाग राष्ट्रीय राजमार्ग
है तो उसको भी फिलहाल यातायात के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि फ्रेश स्नोफॉल हुई है सिंथन टॉप पर। और ये कहना है प्रशासन का कि अगर ट्रैवलर्स वहां पर जाते हैं तो खतरे से खाली नहीं है, जोखिम भरा होगा अगर इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैवल किया जाए। लेकिन जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की अगर हम बात करेंगे तो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर अभी भी यातायात जो है वो चल रही है। लेकिन इस बीच मुसाफिरों के लिए जो है एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि वो सफर पर जाने से पहले जो ट्रैफिक कंट्रोल अथॉरिटीज हैं उनसे राबिता कायम करे और रोड स्टेटस जो है उसको जानने की कोशिश करे, तो तभी अपनी जर्नी जो है, अपना सफर जो है उसको शुरू करे। तो कुल मिलाकर अगर अपर रीचेस की बात करेंगे, जैसे आड़ू, चंदनवाड़ी, पहलगाम के जो इलाके हैं, तो वहां पर फ्रेश स्नोफॉल हुआ है। हालांकि टूरिस्ट्स में जो है खुशी का माहौल है, लेकिन टूरिस्ट्स के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया है कि जो अपर रीचेस है वहां पर वो वेंचरिंग आउट या फिर वहां पर जो नकलो हमल है वो नहीं कर पाएंगे। और जो दरिया है, खासकर दरियाए लिदर, जहां पर पानी का बहाव जो है वो तेज हो चुका है, दरियाई जहलम में पानी का बहाव है, उस जो फ्लो है उसमें तेजी देखने को मिल रही है। इसी तरह से वैष्णव नाला है, उसमें भी जो है वाटर लेवल इंक्रीज हो गई है। हालांकि जो डेंजर मार्क है उस लेवल से वो अभी नीचे है, लेकिन प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों, खासकर टूरिस्ट्स को ये बताया जा रहा है कि वो दरियाओं के नजदीक ना जाए जब तक मौसम जो है उसमें बेहतरी ना आए। और मौसम विभाग की अगर हम बात करेंगे तो आज दिन भर इसी तरह के मौसमी हालात का सामना करना पड़ेगा और कल से जो है ये पेशन गोई की गई है, ये फोरकास्टिंग की गई है कि कल से मौसम में बेहतरी आ सकती है। जासमीन। बिल्कुल मुदस्सिर, तो चारों तरफ से मौसम की वजह से जो जनजीवन है लोगों का वो अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। हालांकि पर्यटक ताजा बर्फबारी से खुश हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उन्हें जरूर इस मौसम की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुदस्सिर, आप नजर बना के रखें। हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम डिटेल्स शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। पर्यटन स्थल गुलमर्ग में भी ताजा बर्फबारी हो रही है। मैन गुलमर्ग में कई इंच तक बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग के कंगडूरी और अफरवट में भी अच्छी बर्फबारी देखने को मिल रही है। इस बीच मैदानी इलाकों में बारिश का दौर जारी है। खराब मौसम ने ठंड को बढ़ा दिया है और ठंड के कारण लोग अभी भी गर्म कपड़े पहनने को मजबूर हैं। तो तस्वीरें गुलमर्ग से सामने आई हैं, जहां ताजा बर्फबारी हुई है और इसकी वजह से पारा जो है वो बहुत लुढ़क गया है और मई के महीने में भी लोग गर्म कपड़े पहनने को मजबूर हैं। वहीं कुपवाड़ा जिले में लगातार खराब मौसम से किसान चिंतित हैं और भारी बर्फबारी ने जिले के कई इलाकों में व्यापक तबाही मचाई है। बर्फबारी की वजह से धान और पनीरी, सब्जी और अन्य फसलों को काफी नुकसान हुआ है। और हिमाचल में आपका खैर मकदम, मैं हूं आपका मेजबान याहिया सुल्तान। नाज़रीन, पूरी जम्मू कश्मीर के साथ साथ कुपवाड़ा जिले में भी मुसलसल बारिशों का सिलसिला जारी है, जबकि झालाबारी का सिलसिला भी पिछले 3 रोज से मुसलसल जारी है, जिसकी वजह से खेत खलियानों और मेवा बागात में तबाही मच गई है। और लगातार यहां पर आज बादल फटने और आसमानी बिजली गिरने के वाकयात भी रोनमा हो रहे हैं, जबकि आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स बुरी तरह झुलस गया है। नाज़रीन, ये पहली मर्तबा हो रहा है कि बेवक्त बारिशों और बेवक्त झालाबारी हो रही है, क्योंकि मई के महीने में इस तरह की सूरत हाल किसानों ने आज तक देखी ही नहीं है। लेकिन आज किसानों के चेहरे काफी मायूस हो चुके हैं, क्योंकि बेवक्त बारिशें और बेवक्त झालाबारी की वजह से मेवा बागात और खेत खलियानों में तबाही मच गई है, जिसकी वजह से किसानों के चेहरे जो है वो उदास पड़े हैं, जबकि किसानों की साल भर की मेहनत उनकी आंखों के सामने तबाह हो रही है। लोग मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर इंतजामिया को इलाकों में टीमें रवाना करनी चाहिए, ताकि नुकसान का तखमीना लगाया जाए और लोगों को एक रिलीफ पैकेज फराहम किया जाए। इधर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा डॉक्टर सागर ने बाखबर माल के तमाम तहसीलदारों को हिदायत जारी कर दी है कि वो मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करें और नुकसान का तखमीना लगाएं और एक मुफस्सल रिपोर्ट तैयार करके सरकार को भेज देंगे। लेकिन लोग यही गुहार लगा रहे हैं कि फौरी तौर पर एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाए। इतना ही नहीं कि बेवक्त बारिशों का जो सिलसिला जारी है, अब लोगों ने फिर से गर्म मलबूसात पहनने शुरू किए हैं और सर्दी की शदीद लहर पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ कुपवाड़ा जिले में भी देखने को मिल पा रही है। तो हम आपको एक छोटी सी कोशिश करेंगे कि ये जो मेवा बागात हैं, यहाँ के जो शगुफे निकले थे, ये शगुफे जो है अब तबाह हो रहे हैं
और बेवक्त जो है यहाँ पर शगुफे जो है बारिशें और जालाबारी की वजह से अब गिरने शुरू हो चुके हैं और किसानों और मालिकानी बागात में जो है अब एक किसान और मालिकानी बागात जो है वो काफी परेशान हो चुके हैं इस सिलसिले से, क्योंकि मुसलसल जो है बारिशें थमने का नाम नहीं ले रही है। इधर महकमे मौसमियात का कहना है कि अभी एक हफ्ते तक जो है मुसलसल बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि कई इलाकों में जो है जालाबारी भी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि बेवक्त बारिशों के साथ साथ अब बेवक्त बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है, जबकि सरहदी इलाकों में इस बार जो है बेवक्त बर्फबारी भी हुई, जिसकी वजह से खड़ी फसलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। यानी कि कुदरत की जो मार चल रही है उसके सामने तो किसी की चलेगी नहीं, किसान उस मार में आ चुके हैं। लेकिन अब लोग यही गवार लगा रहे हैं कि कुदरत के बाद इंतजामिया होती है। अब इंतजामिया जो है वो फौरी तौर पर नुकसान का तखमीना लगाने के लिए इलाकों में टीमें रवाना करें और इसे एक नागहानी आफत करार देकर रिलीफ का एक बड़ा पैकेज जो है वो किसानों में फराहम किया जाए, ताकि लोग जो है वो साल भर अपनी जिंदगी चला सकें। क्योंकि लोगों ने जो है बैंकों से कर्जा लिया है, लेकिन अब वो कर्जा भी वो वापस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर लगातार इसी तरह की सूरत हाल रही तो खेत खलियानों के साथ साथ मेवा बागात भी तबाह हो जाएंगे। बेवक्त बारिशों और बर्फबारी के नतीजे में न सिर्फ हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर शोबे को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि यहां पर अब सियाहती शोबे को भी दचका लग रहा है, क्योंकि इस बार कश्मीर वादी के लिए जो है सयाहों की एक बड़ी तादाद जो है वो वारिद हो रही है। लेकिन इस बार जो यहाँ पर मौसम खराब हो रहा है, जिसकी वजह से उसका असर जो है बराह रास्त सियाहती शोबे पर भी पड़ रहा है। लोग अल्लाह के दरबार में यही गुहार और दुआ कर रहे हैं कि अब मौसम में फौरी तौर बेहतरी आ जाए, ताकि लोगों के जो किसानों के जो चेहरे मुरझाए हुए हैं इस मुश्किलात से, उनके चेहरों पर भी खुशी लौट आए और उनकी साल भर की मेहनत जो है वो रंग लाए। नेटवर्क 18 के लिए यह सुल्तान। और खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन प्राइम नून में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ये ऑरल हेल्थ है क्या? दांतों की कैविटी और मसूड़ों का प्रॉब्लम्स है, ये दुनिया की सबसे नंबर 1 डिजीज मानी जाती है। कई लोगों को कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। आपकी बाकी बॉडीज में बोन लॉस होता है तो दांतों में भी मसूड़ों में बोन लॉस होता है। जहां ही बोन नीचे चली गई उसके साथ गम भी। और ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गुलाम नबी आजाद ने कश्मीरी पंडितों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों ने कश्मीरी भाषा को जिंदा रखा है। कश्मीरी पंडितों को भाषा सुधार के लिए दूसरे देशों से भी फोन आते हैं। और मैंने ये भी कहा है कि कश्मीरी पंडितों के बगैर कश्मीर अधूरा है। और मैंने सैकड़ों पब्लिक मीटिंगों में जम्मू कश्मीर में मैं कहता हूं कि बैरून मुल्क दुनिया में के बाहर ममालिक अगर किसी ने कश्मीरी जबान को जिंदा रखा है वो कश्मीरी पंडित। और इसकी वजह कहां से मालूम हो? कश्मीरी पंडित हमारे जो पुराने हैं वो सब जानते हैं कि मेरी मिसेज कश्मीरी गायिका थी, तो इतनी उनको जो अमेरिका, बरतानिया और दूसरे मुल्क में कश्मीरी पंडित है, उनकी बच्चियां 20-20, 25-25 साल की जो पैदा वहीं हुई हैं, पता नहीं कहां से वो टेलीफोन नंबर मेरा लाते हैं और मेरी मिसेज से बात करना चाहते हैं। और उनसे जब बात करती हैं तो उनको कहते हैं कश्मीरी में बात करके लड़की 20 साल की, 22 साल की, 15 साल, हम अमेरिका के फला हैं, लॉस एंजल्स से, न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी से, ऐसे कौशल ऐसे ही गजल इसमें जरा करतवा इसला का मतलब होता है इसको जरा ठीक करो, वजन बराबर करो। मुझे आज तक दूसरे किसी कम्युनिटी का या भाई का या धर्म का कोई मेरे मिसेज को फोन, उनको यहां से फोन आसान है, बाहर वो रह सकते हैं, वो भी करा सकते थे, लेकिन सिर्फ कश्मीरी पर। और
बात करेंगे गुलमर्ग में जिस तरीके से लगातार बर्फबारी हो रही है, अफरवट में भी ताजा बर्फबारी हुई है, इससे पर्यटक काफी खुश नजर आ रहे हैं और इस पर हमारे सहयोगी मुनीर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। मुनीर, गुलमर्ग एक बार फिर से बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ नजर आ रहा है, ताजा बर्फबारी वहां पर हुई है। हालांकि स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है, लेकिन पर्यटक काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। मुनीर। जी जास्मीन, इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ गुलमर्ग में और ताज़ा बर्फबारी हुई है और रात से ही मौसम जो खराब रहा है और सयाहती मकाम गुलमर्ग में हल्की सी बर्फबारी हुई है, कई इंच बर्फ जमा हुई है और गंगडोरी और अफरवट की पहाड़ी पर अच्छी खासी बर्फबारी जमा हुई है और पर्यटक जो है काफी यहाँ पे खुश हैं और इस मौसम का लुत्फ ले रहे हैं। हमारे साथ कुछ पर्यटक भी हैं, इनसे हम जानने की कोशिश। जी बताए, आप कहाँ से हैं? हम पंजाब से हैं जी, लुधियाना से। बताए, यहाँ पे आज ताज़ा बर्फबारी हुई है और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत लोग आए हैं यहाँ घूमने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। जी मैम, आप बताएं, आप कुछ कहना चाहेंगे? कितना लुत्फ ले रहे हैं आप इस बर्फबारी? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। जास्मीन, आपने सुना कि ये पर्यटक जो यहाँ पे है, अभी हम गुलमर्ग में हैं और काफी खुश है क्योंकि गर्म मौसम से जो गर्म रियासतें हैं, स्टेट्स है, वहां से ये जो पर्यटक यहाँ पे पहुंच रहे हैं इस मई के महीने में इस तरह की बर्फबारी होना, और ये काफी खुश हैं, काफी उत्साह है उनके अंदर क्योंकि बर्फबारी के लिए ज्यादातर टूरिस्ट जो आते हैं वो ज्यादा देखने के लिए ही आते हैं कि यहाँ बर्फबारी हो। और आज अगर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ धुंध भी है काफी, क्योंकि सुबह सवेरे से मौसम जो खराब रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे ये तस्वीरें हैं, इतनी धुंध है, इतनी कोहरा है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और क्योंकि बर्फबारी भी हुई है, अभी थोड़ा बहुत मौसम जो है बिल्कुल मुनीर, हम साफ तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि ताजा बर्फबारी हुई है और मौसम मई के महीने में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे दिसंबर और जनवरी का महीना यहाँ पर हो। मुनीर, लेकिन जिस तरीके का मौसम बना हुआ है, पर्यटकों को किस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है? क्योंकि जो मौसम है और जो इस वक्त फॉग आपके पीछे मैं देख पा रही हूं, वो देखने में तो बहुत खुशनुमा लग रही है, लेकिन कहीं ना कहीं खतरे की घंटी के समान भी है। मुनीर। बिल्कुल जास्मीन, ये एडवाइजरी इसमें यह होता है कि गंडोला जो केबल कार है, गंडोला के जरिए से अफरवट और कंगडोरी पर जो टूरिस्ट पर्यटक जाते हैं, वहां जब धुंध रहता है, वहां पे फॉग रहता है और तेज हवाइयां चलती हैं। अभी भी गंडोला को बंद कर दिया गया है फिलहाल वहां पे जाने के, क्योंकि वहां पे हवाइयां तेज चल रही है। उसमें टूरिस्ट की बेहतरी के लिए, उनके बचाव के लिए और इसलिए बंद किया जाता है। और एडवाइजरी यह है कि जहां पे भी, क्योंकि टूरिस्ट से कहा गया है कि वो एहतियात बरतें, क्योंकि टंगमर्ग से गुलमर्ग पहुंचने में, यहाँ घूमने में वो थोड़ा सा एहतियात बरतें, क्योंकि यहाँ पे आसमानी बिजली जो है वो भी गिर रही है। और उसलिए टूरिस्ट से कहा गया है कि वो ओपन में उतनी ज्यादा ना रहे और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उनका उतना ज्यादा, वहां पे जो ही आसमानी बिजली गिरजने लगेगी उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल करने से उस वक्त परहेज करें ताकि उस वक्त जानी नुकसान नहीं। जैसे हमने गुज़श्ता कई दिनों से देखा है, बहुत सारे जगहों पे जो आसमानी बिजली गिरी है उसमें लोगों की मौत हुई है, लोग मरे हैं। तो इसलिए यहाँ पे भी कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उस वक्त वो इस्तेमाल ना करें, उस वक्त वो जल्द जरूरी वो अपने होटल्स का रुख करें ताकि कोई जानी नुकसान ना हो जाए। जी जास्मीन। बिल्कुल बिल्कुल मुनीर, काफी इंपॉर्टेंट एडवाइजरीज यहाँ पर जारी की गई हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अगर संभव हो तो जरा तस्वीरें भी दिखाएं कि कितना कोहरा वहां पर इस वक्त देखने को मिल रहा है। ताजा बर्फबारी हुई है, पर्यटक तो एंजॉय कर ही रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि टीवी के माध्यम से भी जो इस वक्त देख रहे हैं वो भी जरा देखें कि गुलमर्ग में किस तरीके का मौसम इस वक्त बना हुआ है। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हमारे सहयोगी मुनीर जी, कितना कोहरा है यहाँ। ये तस्वीरें गुलमर्ग की है, किस तरह फोटोग्राफी भी कर रहे हैं यहाँ पे सैयाह। और इस तरफ जो ये गुलमर्ग है, जो बाउल है गुलमर्ग का, तो यहाँ पे इतना धुंध है, इतना कोहरा है, कुछ नजर नहीं आ रहा है, कुछ दिखाई। आप ये देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं गुलमर्ग की और यहाँ अब टूरिस्ट जो है जहाँ कुछ नजदीक से नजर आ रहा है, बस यहाँ पर्यटक जो है वो सिर्फ यहाँ तस्वीरें खींच रहे हैं। ये तस्वीरें हैं गुलमर्ग की। ये वरना अगर फॉग ना होता, ये धुंध ना होती तो गुलमर्ग की इस बर्फबारी की हसीन और खूबसूरत तस्वीरें आपको, अपने नाजरीन को हम दिखा सकते थे, मगर बदकिस्मती से ये जो धुंध है, फॉग है और इसलिए कुछ नजर नहीं आ रहा। ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे टूरिस्ट जो है बिल्कुल मुनीर चल रहे हैं इस सड़क से। यहाँ पर कितना कोहरा इस वक्त छाया हुआ है, 100 मीटर की भी यहाँ पर
जो है वो विजिबिलिटी नहीं है सही ढंग से, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ठंड भी वहां पर कितनी पड़ रही है। और इसके अलावा ताजा बर्फबारी भी वहां पर हुई है और पूरा गुलमर्ग, अफरवट का ये जो इलाका है ये पूरा धुंध की चपेट में है। मुनीर, आप नजर बना के रखें। हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कश्मीर में पिछले कई दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के साथ ही कई ऊपरी इलाकों में बर्फबारी भी देखने को मिल रही है। उधर पर्यटन स्थल बडगाम में ताजा हिमपात हुआ है। रात भर हुई बारिश से कई इलाकों में ट्रांसमिशन सिस्टम बाधित हो गया है। कई इलाकों में बिजली नहीं है। प्रशासन लगातार बिजली बहाल करने की कोशिशें भी कर रहा है ताकि लोगों को राहत मिल सके। इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले कई दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के साथ ही कई ऊपरी इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल रही है। पर्यटन स्थल बडगाम की अगर हम बात करें तो वहां पर भी ताजा हिमपात हुआ है। रात भर वहां पर बारिश हुई जिस वजह से वहां पर बिजली नहीं है और प्रशासन द्वारा लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि बिजली को बहाल किया जा सके। लोगों का जनजीवन, जैसे हम पहले ही कह रहे हैं कि अस्त व्यस्त इस मौसम की वजह से हो गया है। जिस तरीके से यहां पर बर्फबारी हो रही है, एक लंबे अरसे के बाद मई के महीने में इस तरीके से गुलमर्ग और बडगाम जैसे पर्यटन स्थलों पर बर्फबारी देखने को मिल रही है। हालांकि आम लोगों को खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं, आने जाने में परेशानियां हो रही हैं। वहीं ट्रांसमिशन सिस्टम भी ठप हो गया है। ठंड और ज्यादा बढ़ गई है और प्रशासन के लिए भी ये मौसम चुनौती भरा साबित हो रहा है। और आगे आने वाले समय के लिए भी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पेशेंगोई की है, जिसके मुताबिक अगले एक हफ्ते तक इसी तरीके से मौसम रह सकता है। और आबिद हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। आबिद, ठंड जाने का नाम नहीं ले रही है। लगातार बारिश और बर्फबारी का सिलसिला रुक रुक कर जारी है और आम लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि खबरें मिल रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी गुल है और प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती के समान ये मौसम बना हुआ है। आबिद, बिल्कुल जस्मीन, जिस तरह से आपको पता है गुज़श्ता कई रोज से वादी के मुख्तलिफ मकामात पर या जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का सिलसिला जारी है। इसी दौरान जो बलाई इलाके हैं, माउंटेनियस रीजन्स है, वहां पर बर्फबारी हुई। आपने देखा तो तस्वीरें भी आपने नाज़रीन को दिखाई होगी। सयाहती मकाम दूधपथरी में ताज़ा बर्फबारी हुई। हालांकि सयाहों को काफ़ी रश रहता है वहां पर, लेकिन वो भी काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं इस बर्फबारी को। लेकिन जिस तरह से बारिश हुई, रात भर जिस तरह से बारिश हुई, इसके बाद तेज हवाएं चली, जिसकी वजह से कई मकामात पर जो दरख्त है वो गिर गए, जिसकी वजह से जो तरसीली निजाम है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, उस पर असर पड़ा है। कई इलाकों में अभी इंतजामिया गई है, इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कई सारे इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी बंद है। आपने देखा होगा जो तस्वीरें आपने स्क्रीन पर चलाई है, ये मेन टाउन बडगाम की तस्वीरें है, जहां पर दरख्त जो हाइटेशन है उस पर गिरी है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चली गई है। ताहम इंतजामिया कोशिश कर रही है, सुबह से ही वो सड़कों पे है और तरसीली निजाम को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से आपने कहा कि गुज़श्ता कई दिनों से जिस तरह से बारिश हो रही है, ठंड जाने का नाम नहीं ले रही है, तो लोगों में काफी परेशानी है लोगों को। इस बीच क्योंकि जिस तरह से 2014 के बाद जो सैलाब आया था, उसके बाद जब भी बारिश होती है तो लोगों को कहीं ना कहीं ये खदशा रहता है कि शायद फिर से मत सैलाब आएगा। लेकिन इस बीच हमने देखा कि जो नदी नाले हैं वो काफी उनमें जो पानी का बहाव है वो काफी कम हुआ है। थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे, ये नाला दूध गंगा है जो चाडुरा में बहता है, इसमें पानी का बहाव काफी ज्यादा रहता था, लेकिन जिस तरह से बारिश हुई उसके बाद जिस तरह से आप देख रहे हैं पानी का बहाव बिल्कुल बहुत कम है। तो जिस तरह से लोगों में खदशा था, तो यकीनन वो ये तस्वीरें देख कर समझ गए होंगे कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नदी नालों में पानी का बहाव उस तरह से नहीं है। हालांकि सुबह बारिश का जो सिलसिला था वो रुक गया था, लेकिन अभी फिर से हल्की फुल्की बारिश है वो शुरू हो गई है। जी जैस्मीन।
बिल्कुल आबिद, और हालांकि एक समय था जब इस तरीके से अप्रैल और मई के माह में भी कश्मीर में बर्फबारी और बारिश का दौर देखने को मिलता था, लेकिन ये इस बार जो देखने को मिल रहा है ये एक बहुत लंबे अरसे के बाद हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में मई के महीने में भी इसी तरीके से ठंड बढ़ी हुई है और ठंड का मौसम है। इसको लेकर एडवाइजरीज तो जारी की ही जा रही है और स्कूलों में भी कुछ दिनों के लिए छुट्टियां कर दी गई हैं। आबिद, बिल्कुल जैस्मिन, आप देख रहे होंगे जिस तरह से मेरे पीछे, आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे, आप लोग देखिए अभी जो गर्म कपड़े सब पहने हुए हैं क्योंकि ये महीना है, मई का महीना है। इस बीच लोग कोशिश कर रहे थे जो समर के कपड़े हैं वो पहने, लेकिन आप देखिए आसपास जितने भी लोग हैं मैक्सिमम लोग यही या तो फैरन पहने हुए या कश्मीरी फैरन जो अक्सर विंटर्स में पहना जाता था, लेकिन जिस तरह से बारिश हुई उसके बाद जिस तरह से ठंड है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें आपको खुद बता रही होगी ठंड कैसी है, क्योंकि लोग जो ये फैरन है ये निकालने का नाम नहीं ले रहे क्योंकि ठंड ही ऐसी है। बारिश काफी ज्यादा हो रही है, सुबह से हालांकि कुछ राहत मिली थी लेकिन फिर से हल्की फुल्की बारिश हुई। बडगाम इंतजामिया ने जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी जारी किया है क्योंकि जिस तरह से बारिश हुई और बाला इलाकों में जिस तरह से आपने गुज़श्ता कई रोज से देखा कि लाइटनिंग के वाकयात पेश आए, उन वाकयात में या किसी भी इमरजेंसी में लोगों के काम आने के लिए इंतजामिया ने सुबह ही, खासकर पुलिस महकमे ने सुबह ही हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। तो लोग अगर कोई भी इमरजेंसी हो लोग उस पर राब्ता करके अपनी परेशानी इंतजामिया तक पहुंचा सकते हैं ताकि इंतजामिया उनकी मदद के लिए पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल आबिद, और इन हिमालयन स्टेट्स में जिस तरीके से मौसम बना हुआ है, चाहे हिमाचल हो या जम्मू कश्मीर हो, जिस तरीके से मौसम यहाँ पर बना हुआ है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से, उसका असर कहीं ना कहीं लोअर जो स्टेट्स है वहां भी देखने को मिल रहा है, चाहे दिल्ली हो या पंजाब हरियाणा, वहां पर भी इस मौसम का असर पहुंचा हुआ है। आबिद, बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ प्राइम नून में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल की अहम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ।